जय हिंद। आपने अपने जीवन में न जाने कितने टाइम टेबल्स बनाए होंगे। आप काफी अच्छा टाइम टेबल बना लेते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट, काफी पढ़ने के लिए टाइम उसके अंदर निकाल लेते हैं, 3-4 दिन फॉलो करते हैं ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद अपनी फिर मनमानी करना आप शुरू कर देते हैं। ऐसी क्या कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से आपने आज तक जो टाइम टेबल बनाया है वो आप फॉलो नहीं कर पाए, और क्या क्या चीजें उसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं जिससे कि जो टाइम टेबल मैं अब आपको बनवाऊंगा उसे आप रेगुलर फॉलो कर पाए। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए दो टाइम टेबल यहाँ पर आपके साथ तैयार कराऊंगा। पहला टाइम टेबल हम बनाएंगे जब आपकी छुट्टियां होती हैं, यानी कि आप पूरे दिन फ्री रहेंगे, उस दिन का टाइम टेबल। दूसरा टाइम टेबल जो हम बनाएंगे, आपके स्कूल चलते हैं या फिर आजकल आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही होंगी, उसके लिए हम टाइम टेबल बनाएंगे। ये दोनों टाइम टेबल बनाएंगे। उससे पहले कुछ चीजें आपको ध्यान देनी होंगी टाइम टेबल बनाने से पहले। पहली चीज तो है कि आपकी जो पुरानी आदतें हैं, आप अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपने मन से सो रहे हैं, अपने मन से उठ रहे हैं, इन सब चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा। काफी स्ट्रिक्टली इस चीज पर ध्यान दीजिए, मनमानी आपकी नहीं चलेगी। दूसरी चीज है कि आपके गोल्स होते हैं वही आपके रियल मोटिवेशन होते हैं। सीधी सी बात है, आप टाइम टेबल बना रहे हैं तो फॉलो तभी करेंगे जब आप मोटिवेटेड रहेंगे अपने गोल को लेकर के। और मोटिवेशन के दो तरीके होते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि अगर मैंने ये गोल अचीव नहीं किया तो मेरे साथ ये परेशानी होंगी, ये दिक्कतें होंगी मेरे को। मेरा ये मानना है कि आप ज्यादा ध्यान दें कि आपको क्या फायदा होगा अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे। आप अगर ये गोल अचीव कर लेंगे तो आपकी लाइफ कितनी इजी हो जाएगी, क्या क्या गोल आप अचीव करने के बाद आपको फायदे होने वाले हैं, इन सब चीजों पर ध्यान रहेगा तो आप ज्यादा मोटिवेटेड रहेंगे। और ये थर्ड पॉइंट जो आपको ध्यान देना है कि आपको ये टाइम टेबल ओनली 21 डेज, जो मैं आपको टाइम टेबल बनाऊंगा, एक चैलेंज की तरह लीजिए आप इसे, और 21 डेज तक फॉलो करिए। स्टडीज बताती है कि अगर आप 21 डेज किसी चीज को रेगुलर करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाती है। तो बिल्कुल मैं भी इस चीज को मानता हूं। अगर 22nd डे आपकी आदत नहीं बनती है तो तुरंत आए, इस वीडियो के नीचे कमेंट में मुझे बताएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं जो मुझे पर्सनली लगता है कि आपके टाइम टेबल फॉलो करने में सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन बन सकते हैं। आपका ओपिनियन अलग हो सकता है पर मुझे ऐसा लगता है। सबसे पहली चीज है कि आपको ये इश्क मोहब्बत से दूर रहना है। आजकल की जनरेशन को पता नहीं क्या हो गया है, ये लड़के लोगों का ध्यान अपनी तरफ लाने के लिए ऐसी ऐसी हरकतें करते रहते हैं। या फिर लड़कियां भी कम नहीं है, वो भी इतना हद से ज्यादा सजती सवरती हैं जैसे उनको एलईडी बल्ब बन करके घूमना है यहाँ वहाँ। इन सब चीजों से आप बचें, आप स्टूडेंट हैं, सिंपल लाइफ जिएं आप। दूसरी चीज क्या ध्यान देनी है आपको, कि अगर आपके घर में कुछ ऐसा माहौल है, शोर शराबा है जिसकी वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इन चीजों से बचें और एक अपना अलग कमरा लें, उसमें टेबल और चेयर पे प्रॉपर बैठ करके पढ़ाई करें। आपका घर अगर छोटा है तो एक ही जगह बैठे टेबल चेयर पे, और अपने घर वालों को थोड़ा रिक्वेस्ट कर दें कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा शोर शराबा कम करें। आपके घर वाले बहुत अच्छे होते हैं, आपकी पढ़ाई के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान देना है वो है कि अगर मैं आज के टाइम पे अगर आपसे कहूँ कि आप अपने मोबाइल फोन से दूर रहें, इंटरनेट यूज ना करें, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई सेंस बनाता है, पॉसिबल हो पाएगा ये। आप दूर रह ही नहीं पाएंगे। पर जिस चीज से आपको बचना है वो है सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब चीजों से बचें आप। ये टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। आप दिन में कभी एक बार, दो बार, 5 मिनट, 10 मिनट अपने दोस्तों से कुछ इंपॉर्टेंट बात है तो इन चीजों को यूज करें, वरना धीरे 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 करके आप इसको कम करते जाएं। एकदम से तो बिल्कुल छूटेगा नहीं आपसे, धीरे धीरे करके इसका टाइम कम करें और छोड़ दें इनको। और क्या ध्यान देना है आपको, काफी स्ट्रिक्ट इतना टाइम टेबल नहीं बनाना है कि आपको दिन भर पढ़ाई ही करनी है। सभी चीजों को आप उस टाइम टेबल में इंक्लूड करें। और बिल्कुल मैं तो कहता हूं कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए, अपने फैमिली के साथ टाइम बिताने के लिए, बाहर खेलने के लिए, सभी चीजें उस टाइम टेबल के अंदर इंक्लूड करें। ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आप सोशल मीडिया पे अपने दोस्तों से बात करते हैं, इसकी बजाय आप बिल्कुल 1 घंटा अपने दोस्तों के साथ उल्टे सीधे जोक करिए, हंसी मजाक करिए, मिलिए, घूमिए फिरिए, ये चीजें आप करिए। आप मोबाइल पे बिल्कुल स्टिक ना रहें, और टाइम टेबल इतना भी स्टिक ना बनाएं कि खाली मुझे पढ़ना ही है। ठीक है, ये वो दो टाइम टेबल हैं जो इस वीडियो में मैं आपके साथ मिलकर के बनवाऊंगा आपसे। पहला टाइम टेबल जो है आपकी छुट्टी के दिन के लिए, जिस दिन आप पूरे दिन फ्री रहेंगे, उस दिन आप 9 घंटे पढ़ाई करेंगे, 7 घंटे आप किसी भी अपने काम के लिए दे सकते हैं, और 8 घंटे की आप नींद लेंगे। दूसरा टाइम टेबल जो आपके ड्यूरिंग स्कूल का होगा या फिर ऑनलाइन क्लासेस के टाइम का होगा, उस दिन आप 6.5 घंटे लगभग पढ़ाई करेंगे, और सोने के लिए आपके पास टाइम होगा 7.5 घंटे, जिसमें स्कूल का टाइम अलग से 6 घंटे है। यानी कि स्कूल के टाइम 6 घंटे आप पढ़ेंगे, उसके अलावा 6.5 घंटे आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। जिसको ये 6.5 घंटे या 9 घंटे पढ़ना ज्यादा लग रहा है, तो आप एक चीज दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर आपका कोई अच्छा एम है
तो आजकल इतना कंपटीशन है कि इतने घंटे तो आपको पढ़ाई करनी ही करनी पड़ेगी। जिसको कम लग रहा है, अच्छी बात है, आप धीरे-धीरे टाइम और बढ़ा सकते हैं। ये टाइम टेबल ऐसा बनाऊँगा मैं आपके लिए, एक मैं बस माइंड मैप तैयार कर रहा हूँ आपके लिए। टाइम टेबल आप खुद अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं थोड़ा ऊपर-नीचे, ठीक है? अचानक इसकी आदत नहीं पड़ेगी आपको टाइम टेबल की, पर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपकी ये आदत बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आप मेरे साथ टाइम टेबल बनाएँगे, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान में रखते हुए अपने टाइम टेबल के अंदर कुछ बदलाव, कुछ मॉडिफ़िकेशन आप कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि आपका कंसंट्रेशन टाइम क्या है? आप 1.5 घंटे रेगुलर पढ़ाई कर पाते हैं, जितनी देर आपको समझ आता है, 2 घंटे कर पाते हैं, 1 घंटे कर पाते हैं। शुरू में आप आधे घंटे भी कर पाते हैं तो कोई बात नहीं। अगर आप शुरू में ही 4-4 घंटे, 6-6 घंटे पढ़ाई करने लग जाएँगे, तो आपको दोबारा पूरे दिन भर में पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा। इस चीज़ से बचें आप। दूसरी चीज़ है कि आप टारगेट तैयार करें। डेली बेसिस का हम टाइम टेबल बना रहे हैं, आप और टाइम टेबल्स बनाइए कि मुझे डेली इतना पोर्शन कवर करना है, मंथली में इतना पोर्शन कवर कर लूँगा, और पूरे साल भर का भी एक टाइम टेबल बनाया कि इतने टाइम तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, इतने टाइम तक मुझे रिवीजन कर लेना है, इतने टाइम तक मुझे पेपर प्रैक्टिसेस करने हैं ना। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप और प्लान बना सकते हैं अपने। अपने टफ सब्जेक्ट को कब पढ़ना है, ईज़ी सब्जेक्ट को कब पढ़ना है। आप टाइम टेबल जब मैं बनवाऊँगा तो ध्यान दीजिएगा, मैं बताऊँगा कि कब आपको टफ सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कब आपको ईज़ी सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आप ह्यूमन्स हैं, मशीन नहीं है। बिल्कुल इतना स्ट्रिक्ट टाइम टेबल ना बना लें कि एक ही दिन में सब कुछ कवर कर लूँगा। ऐसा बिल्कुल ना करें। नेक्स्ट चीज़ है कि आपको सेशंस में पढ़ाई करनी है। कई लोग क्या करते हैं, 1 घंटे पढ़ाई करेंगे, 10 मिनट एक सब्जेक्ट, 10 मिनट एक सब्जेक्ट, 10 मिनट एक सब्जेक्ट, 4-5 सब्जेक्ट एक ही घंटे में पढ़ डालते हैं। ये नहीं करना है आपको। आप पर्टिकुलर सेशन बनाएँ, इतने टाइम पे मैं एक सब्जेक्ट पढ़ूँगा, इतने टाइम पे मैं एक सब्जेक्ट पढ़ूँगा, इस तरीके से बनाएँ। और नेक्स्ट चीज़ है फ्लेक्सिबिलिटी। इस चीज़ को समझें आप कि अगर कई बार क्या होता है कि हम टाइम टेबल बना लेते हैं, कोई अर्जेंट काम आ गया, हमारा पढ़ाई का टाइम स्किप हो गया, तो हम उसको छोड़ ही देते हैं, ठीक है? ये चीज़ ना करें बिल्कुल। अगर आपका पढ़ाई का टाइम, आपने कोई ज़रूरी काम कर लिया है, तो जो आपका ब्रेक का टाइम था, उसमें से थोड़ा अपना टाइम बचाएँ और उस टाइम पे पढ़ाई करें। या फिर आपका ब्रेक का टाइम था, आपने कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट पढ़ रहे थे, आपने ज़्यादा देर तक पढ़ लिया, तो क्या करें, अब थोड़ा रेस्ट भी थोड़ा ज़्यादा कर लें। आ रही बात समझ में? तो ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी बनाएँ आप। बिल्कुल स्ट्रिक्ट बनाएँगे तो मैंने बताया आपको, आप इंसान हैं, मशीन नहीं है। अगली चीज़ आपको क्या ध्यान देनी है कि टेक प्लेंटी ऑफ वाटर। थोड़ा-थोड़ा पानी, जब भी आप पढ़ाई करें, टेबल चेयर पे, अपनी टेबल पे एक वाटर बॉटल हमेशा रखे रहें। पानी पीते रहें थोड़ी-थोड़ी देर में। स्टडीज़ बताती हैं कि आप पानी पिएँगे तो आप ज़्यादा देर तक पढ़ पाएँगे। आप इस चीज़ को ट्राई भी कर लीजिएगा। अगर आपको नींद-वींद आती है, थोड़ा आँख पे छींटे भी मार सकते हैं आप, मुँह धो सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ है रिवीज़न। रिवीज़न भी आपको डेली करना है। एक रिवीज़न आप साल का करते हैं, वो तो पूरा सिलेबस का करेंगे, वो अलग है। आपको डेली भी रिवीज़न करना है। सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आपने दिन भर जितना पढ़ा है, आप रात को सोते टाइम उसे रिवाइज़ करके सोएँ, और उसके बाद सुबह उठते ही एक बार और रिवाइज़ कर लें, जो आपने पढ़ा है। स्टडीज़ बताती हैं कि अगर 3 बार से ज़्यादा बार अगर आप किसी भी चीज़ को पढ़ लेते हैं, तो आपके दिमाग से वो जल्दी निकलती नहीं है। तो ये चीज़ भी ध्यान दें। ये चीज़ तो मैंने आपके लिए टाइम टेबल में बिल्कुल ध्यान दी है कि 6 से 8 घंटे आप क्या करें, सोएँ, ठीक है? इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। राइटिंग वर्क, कई लड़के क्या करते हैं, खाली पढ़ाई-पढ़ाई के टाइम टेबल बना लेते हैं, उसके अंदर जो आपके स्कूल से होमवर्क मिल रहे हैं या फिर कुछ भी आपको लिखना है, इस चीज़ का टाइम भी इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये भी इंक्लूड करें आप। और जो मैं आपको बार-बार चीज़ कह रहा हूँ कि 21 दिन तक, 21 डेज़ तक आप इस चीज़ को फ़ॉलो करेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना फटाफट से टाइम टेबल बनाते हैं। छुट्टी वाले दिन क्या करना है आपको? छुट्टी वाले दिन आप 6 बजे अपने बेड से उठ जाएँगे। कई लोगों को उठने में भी प्रॉब्लम होती है। उसका भी इलाज है, आप अलार्म जिस मोबाइल में लगाते हैं, जिस घड़ी में आप अलार्म लगाते हैं, उसको अपने बेड से थोड़ा दूर रखें कि आपको उठ करके, चल करके ही जाना पड़े। कई लोग अपने बेड के पास ही रख लेते हैं मोबाइल, तुरंत अलार्म बजता है, नींद-नींद में ही बंद कर देते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है। तो थोड़ा दूर रखेंगे आप, तो चल के आप जाएँगे, इतनी देर में आपकी नींद खुल जाएगी। अगर आप 6 बजे नहीं उठ सकते हैं, कुछ ऐसी अर्जेंट प्रॉब्लम है, वैसे तो 6 बजे बहुत सही टाइम है, थोड़ा-मोड़ा एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद 1 घंटा आपको देते हैं, 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक। आप अच्छे से फ्रेश हो जाइए, मुँह धोइए और ब्रेकफ़ास्ट करके आप पढ़ने बैठ जाइए। 1 घंटा काफ़ी होता है फ्रेश होने के लिए, ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए। उसके बाद 7 बजे आप पढ़ने बैठेंगे, तो ये 2 घंटे का फर्स्ट सेशन है आपका। इस टाइम आप सो करके आए हैं, बिल्कुल आपका दिमाग ताज़ा है, तो आप टफ़ सब्जेक्ट उठाइए, और जो सब्जेक्ट आपको सबसे दिमाग सबसे ज़्यादा लगाना पड़ता है ना जिस सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट को आप इस टाइम पे पढ़िए। आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इस टाइम आप क्या करें, टफ से टफ सब्जेक्ट जो आपको लगता है वो पढ़ाई करें। 2 घंटा पढ़ लिया आपने, उसके बाद क्या करें, 1 घंटे का ब्रेक दें, 9 से 10 बजे तक का ब्रेक दें, आपके जो मन में आता है वो करें।
जिसको योगा करना है योगा करें, एक्सरसाइज करें, तो ये सब बहुत अच्छी बात है। आपको जो मन में आता है आप 1 घंटे के लिए फ्री हैं, जो मर्जी वो करें। उसके बाद आप 10 बजे से लेकर के साढ़े 10 बजे तक क्या कर लें, लंच कर लें। और लंच में ध्यान दें कि हेल्दी चीजें खाना खाएं आप, है ना। हेल्दी खाना खाएंगे तो आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा। और दूसरी चीज क्या ध्यान देनी है, आप फैमिली के साथ लंच करना। अगर आप खाना पीना खा रहे हैं तो फैमिली के साथ करें, है ना। फैमिली को भी आपको टाइम देना है, बिल्कुल ऐसे अकेला ही नहीं होना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। फैमिली के साथ रहें बिल्कुल आप। उसके बाद साढ़े 10 बजे से लेकर के साढ़े 12 बजे तक ये आपका सेशन 2 होगा पढ़ाई करने का। अभी आप लंच करके आए हैं, आपकी बॉडी में अभी भी अच्छी खासी एनर्जी है, आपका दिमाग अच्छा काम करेगा। तो थोड़ा सा इससे आसान सब्जेक्ट जो लगता है आपको, थोड़ा सा कम जिसमें दिमाग लगाना पड़े, वो सब्जेक्ट आप इस टाइम पे पढ़ाई करें। 2 घंटे आप ये पढ़ाई करेंगे, उसके बाद साढ़े 12 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक आपके पास ये 2 घंटे हैं। इस 2 घंटे में फिर ब्रेक लीजिए आप, आपके पेट्स हैं, आपको जो पसंद है, आपको किसी और चीज का शौक है, कुछ हैबिट है, जो मर्जी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेक टाइम में आप जो मर्जी वो करें। उसके बाद 2.5 घंटे फिर बैठ जाएं पढ़ाई करने। और 2:30 से ये जो 4:30 बजे तक का टाइम है, ये भी आपके 2 घंटे का टाइम है। इस टाइम पे क्या है, आपका थोड़ा पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो क्या करें इस टाइम पे पढ़ने के लिए, आप कोई लिटरेचर ले लें, कोई पढ़ने वाली बुक है ना, वो ले लें। अब इस टाइम पे थोड़ी छूट दे सकते हैं, आपका मन करे ना तो आप खड़े होकर के टहलते टहलते कहानी पढ़ रहे हैं, कविता पढ़ रहे हैं, जो भी आपका लिटरेचर लिटरेचर है, कुछ ऐसा आपको जिसमें इंटरेस्ट आता हो, ऐसा सब्जेक्ट पढ़ें आप, है ना। और बैठेंगे तो आपको नींद वगैरह आएगी। आप टहल टहल के पढ़ाई करें, इस टाइम का पढ़ने का मन नहीं करेगा, पर पढ़ने का तरीका भी मैं बता रहा हूँ। आप खड़े होकर के चलते फिरते पढ़ाई करें, बिल्कुल बोल बोल के, हाथ में एक पर्ची ले लें, ये याद करना, उसको रटते रहें। ऐसे पढ़ाई करें आप ये सेशन 3 के अंदर। उसके बाद 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक आपका फिर से ब्रेक है, आपको खेलने जाना है आप खेलिए, आपको सोना है सोइए, जो मन में आता है ब्रेक टाइम पे आप बिल्कुल फ्री हैं, जो मर्जी वो करिए। उसके बाद फिर आप 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक पढ़ाई करने बैठ जाएंगे। ये टाइम है आपका। अगर आप लिखना चाहते हैं लिखें, जो बाकी सब्जेक्ट आपके बच गए हैं वो पढ़ाई करना चाहते हैं वो पढ़ाई करें। ये आपके 2 घंटे हैं। आप ये सेशन 4 है आपका स्टडी का, इस टाइम पे आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। फिर 8 से 9 बजे तक क्या कर लें, आप डिनर कर लें। डिनर में भी वही बात, डिनर में थोड़ा लाइट डिनर करें, है ना। रात को थोड़ा खाना लाइट खाना चाहिए, फैमिली के साथ खाएं आप। डिनर करने के बाद तुरंत सोने ना चले जाएं, या फिर तुरंत पढ़ने ना बैठ जाएं। डिनर करने के बाद थोड़ा देर क्या करें, 10-15 मिनट टहल लें। डिनर करने के तुरंत बाद ना ही सोना है आपको, ना ही तुरंत ही पढ़ाई करनी है। 10 मिनट डिनर करने के बाद आप क्या करें, थोड़ा टहल लें, इधर उधर घूम लें। उसके बाद फिर 1 घंटा जो भी आपने दिन भर पढ़ा है, जितने भी 4 सेशन थे, इन 4 सेशन का 1 घंटे के अंदर आप सेशन 5 में क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ये रिवीजन आपने अभी कर लिया, फिर आप क्या करेंगे, 10 बजे जा करके सो जाएंगे। और 10 बजे सोने के बाद सुबह जब उठते हैं आप, तो सुबह उठ करके थोड़ा मोड़ा रिवाइज कर लें इस चीज को। तो ये हो गया आपका हॉलीडेज, छुट्टी वाले दिन टाइम टेबल। ज्यादा इसी पे स्टिक नहीं रहना है, मैंने ये एक लगभग टाइम टेबल बनाया है। आप अपने हिसाब से इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, बिल्कुल अगर आपको यही टाइम टेबल पसंद आ रहा है तो। अब बात करते हैं हम, अगर आपका स्कूल है तो उस टाइम पे आपको कैसे टाइम टेबल बनाना है। जिस दिन आपका स्कूल होता है या फिर आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, उस दिन क्या करें आप, 5:30 बजे, आधा घंटा पहले थोड़ी मेहनत करें, आधा घंटा पहले उठ जाएं आप। नई नींद खुल रही है, उठते ही क्या करें, मुंह धोएं, आंखों पे ठंडा ठंडा पानी जाएगा, अपने आप आपकी नींद गायब हो जाएगी। थोड़ी सी मेहनत करें आप, है ना। उठें। उसके बाद 5:30 से लेकर के 6:30 बजे तक 1 घंटा काफी होता है, फ्रेश हो जाएं, ब्रेकफास्ट कर लें। 6:30 बजे आप पढ़ने बैठेंगे और 8 बजे तक पढ़ाई करेंगे आप। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप 8 बजे से स्कूल जाते हैं, आपका स्कूल टाइम है 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक। तो स्कूल जाने से 1.5 घंटा पहले आप तैयार व्यार होकर के बढ़िया ब्रेकफास्ट करें। उसके बाद 1.5 घंटा पढ़ाई करने के लिए बैठ जाएं। वही बात, आप रात को सो करके उठे हैं तो आपका दिमाग अच्छा है, तो आप टफ सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, या फिर स्कूल में जो आपको पढ़ाया जाएगा उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। आप स्कूल में जो पढ़ाने वाला है ना, वो अगर आप पहले से थोड़ा पढ़ के जाएंगे ना, तो आपको बड़ा अच्छा फील होगा। इस चीज को ट्राई करना आप टीचर भी आपसे बहुत खुश रहेगा। जो आपको स्कूल में पढ़ाना है वो सुबह आप जल्दी पढ़ करके जाएं। मैं मान रहा हूँ कि 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक आपका स्कूल चलता है। किसी का ज्यादा टाइम लग जाता है, किसी को कम लग जाता है, तो थोड़ा मोड़ा आप एडजस्टमेंट अपने हिसाब से इस टाइम टेबल में कर लें। 2 बजे आप घर आएंगे तो 2 बजे से लेकर के 3 बजे तक आपको हल्का फुल्का खाना खाना है, आपको रेस्ट करना है। आप नींद लेते हैं तो 1 घंटा आप ये सब चीजें कर लें। उसके बाद 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक फिर से आप पढ़ाई करने बैठ जाएं। पढ़ाई करें, आप चाहें तो होमवर्क भी कर सकते हैं, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कुछ सीखने वाली पढ़ाई करें। क्योंकि स्कूल से आए हैं आप, खाना वाना भी खा लिया है, थोड़ा रेस्ट कर लिया है, तो आप अच्छी पढ़ाई करें। क्योंकि ज्यादातर कोचिंग वगैरह भी इसी टाइम पे होती है ना। अगर आप कोचिंग वगैरह जाते हैं तो
थोड़ा मोड़ा एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं, है ना। इस टाइम पे आप पढ़ाई करें, आपके ये 2 घंटे हो जाएंगे पढ़ाई करने के लिए, 3 बजे से 5 बजे तक। 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक आप खेलें। ये में चीजें, ब्रेक आपको जरूरी है, ठीक है। 5 से 6 बजे तक आप खेलें, बाहर दोस्तों के साथ घूमें फिरें, बातचीत करें, ये सब चीजें करें आप। उसके बाद 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक फिर से आप पढ़ाई करने के लिए बैठ जाएं। जैसा आपको सब्जेक्ट पसंद आता है आप उस हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक आपको डिनर करना है। डिनर करने में वही बात, लाइट डिनर करना है और फैमिली के साथ करना है, अच्छे से बातचीत करते हुए, एक दूसरे से शेयर करते हुए। फिर आप थोड़ा मोड़ा टहलेंगे, डिनर करने के बाद तुरंत पढ़ाई करने नहीं बैठेंगे। फिर 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक जितना स्कूल में पढ़ाया है, जितना आपने खुद पढ़ा है, इसको क्या करें, रिवाइज करें। और रिवाइज करने के बाद अच्छी नींद आएगी आपको, आप 10 बजे सो जाएं और फिर वही 5:30 बजे आप उठ जाएंगे। ये था हमारे दोनों के दोनों टाइम टेबल मैंने डिस्कस कर लिए। जो बातें मैंने आपको बताई, इन चीज़ों को ध्यान में रखें, ध्यान में रखते हुए ही आप ये दोनों टाइम टेबल बनाएं। थोड़े मोड़े चेंजेस अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे कि कोचिंग वगैरह जाना है आपको, तो वो टाइम इसके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी आपको। सभी को टाइम टेबल की ज़रूरत होती है। तो आप क्या करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने जूनियर्स, जिसको भी लगता है आपको ज़रूरत है टाइम टेबल बनाने की, आप उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।